अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। और पहले हम बात कर लेते हैं कि कल हमने वीडियो में किस तरह से लेवल्स डिस्कस किए थे और हमारे लेवल्स क्या थे और क्या वो उस तरह से प्ले हुए एज़ पर वीडियो या उसमें कोई चेंज आया। देखो भाई, मैंने आपको एक बात कही थी, 4635 सेल नहीं छोड़नी, किसी सूरत भी आपने सेल नहीं छोड़नी। वहाँ से ही अर्ली मॉर्निंग में सेल ग्रुप्स में भी करवाई गई, और जो मेरे ग्रुप्स में अटैच नहीं हैं, जो मुझे ग्रुप में उन्होंने अटैच नहीं होना, ये जिद है, लेकिन उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ भी लेना है और पर्सनल मैसेज करके मुझे ये भी कह देना है कि सर लेवल प्ले हो गया या लेवल प्ले नहीं हुआ या उसमें कोई चेंजिंग है। ये उन्होंने पर्सनली पूछ लेना, लेकिन ग्रुप में ऐड नहीं होना। तो सुबह जो ग्रुप में ऐड नहीं है, जो वीडियोज़ देखते हैं, उनको भी ये लेवल दिया हुआ था और वहाँ से मुझे मैसेजेस भी आए कि ये लेवल जो है सर प्ले कर गया है। 4635 से मैंने आपको कहा था सेल लाजमी करनी है, जब तक मार्केट उसके नीचे सस्टेन करती है आपको सेल में रहना है। और वहाँ से मार्केट गालिबन अर्ली मॉर्निंग में ही तकरीबन 4600 तक गई। और जिन्होंने जो है वो जो अपने एसएल ट्रेल करते गए या जिन्होंने पार्शली ट्रेड ली हुई थी, देखें इसका बड़ा आसान सा तरीका है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ट्रेड हम कैसे एग्जीक्यूट किया करें। देखो भाई, अगर आपने ट्रेड को थोड़ा सा लंबा लेके चलना है, मतलब मैं अब इंट्राडे में भी अगर 200 500 700 पिप्स हैं तो मैं उसको इंट्राडे के अंदर ही अगर आपने उसको क्लोज करना है तो मैं उसको किसी हद तक स्विंग भी कह सकता हूं। लेकिन क्योंकि वो एक दिन में आपने क्लोज करनी होती है और जिस तरह की गोल्ड की वोलेटिलिटी है, आप एक दिन में अगर अच्छा सेटअप उठाते हैं, बड़े टाइम फ्रेम का उठाते हैं, तो आप गालिबन एक दिन में ही जो है 500 400 600 पिप्स कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर तो आपने इस तरह की कोई ट्रेड लेनी है जिससे अकाउंट ग्रो भी बड़ा जल्दी होता है, तो आप भाई क्या किया करो कि अगर मान लो आपने 0.10 की एक लॉट लेनी है तो आप 0.05 की 2 ले लें या 0.03 की 3 ले लें, और आप उसको एक को TP1 पे बुक करें, एक को जो है वो TP2 पे बुक करें, ब्रेक इवन कर लें, और एक को जो है वो TP3 के लिए ब्रेक इवन करके बैठ जाए। ठीक हो गया। तो आप अपनी ट्रेड को पार्शियली लिया करें, ताकि एक ट्रेड को आपने जरा शॉर्ट टर्म स्नैरियो में लेना होता है कि भाई मैंने इंट्राडे का मैं ट्रेडर हूं, मैंने 100 120 पिप्स, जो कि एक इंट्राडे के सेटअप में बहुत अच्छे पिप्स होते हैं, मैंने उसको कैप्चर करना है और मैंने जो है वो मार्केट से एग्जिट कर जाना है। या अगर मैंने कोई ट्रेड लंबी करनी है तो मैं हाफ को जो है वो 100 120 पिप्स पे बुक करूंगा, बाकी जो है वो मैं उसको ब्रेक इवन कर दूंगा, अपना जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री पॉइंट पे ले आऊंगा और मैं उसको जो है वो होल्ड करके बैठूंगा और मैं उसको 200 300 500 पिप्स जो कि गोल्ड में कैप्चर करना, अगर सेटअप अच्छा हो और प्रॉपर सेटअप उठाया हो तो कोई बड़ा मसला नहीं। ठीक हो गया। तो इस तरह करके भाई ट्रेड लिया करें। अब आज 4635 से सेल निकली, मार्केट जो है वो 4563 तक गई है। तो अब आप खुद से काउंट कर लें कि ये जो है वो कितने पिप्स बनते हैं। 500 600 पिप्स की अगर आपको जो है वो एक ट्रेड मिल जाती है तो भाई फिर और आपने क्या लेना है, इससे ज़्यादा क्या ही कोई आपको ट्रेड दी जा सकती है। फिर मैंने आपको कहा था भाई बिटकॉइन को आपने जो है वो 79,900 से सेल करना है। वहाँ से मार्केट 78,900 तक गई और मैंने अर्ली मॉर्निंग में जो ग्रुप में ऐड है मैंने सबको 78,700 से बाय करवाई थी और सब ने उसको तकरीबन 80,400 के पास बुक किया। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये अगर हम इस ट्रेड की बात करें तो वो भी भाई जो है 170 180 पिप्स बनते हैं। अगर आपको एज पर वीडियो जिसने सेल की होगी 79,000 जो है वो 900 से, तो वहाँ से भी 100 पिप्स मिले और BTC में कोई इतनी बड़ी मूव नहीं है, अभी कंसोलिडेट ही कर रहा है। लेकिन मैंने आपको भाई साफ साफ कहा था कि जो ये कह रहे हैं ना कि बस मार्केट नीचे जा रही है, बड़ा जो है वो हिडन डाइवर्जेंस बेरिश बनी हुई है और मार्केट जो है वो नीचे जाने की तैयारी कर रही है। मैंने आपको कल की वीडियो उठा के देख लें मेरे भाई। ये बातें इसलिए बताता हूँ कि जो न्यू कमर है वो टैली करें, और अगर तो उनको पता चले कि नहीं यार यहाँ से मुझे फायदा हो रहा है तो फिर वीडियोज़ को प्रॉपरली डेली बेस पे देखें। तो मैंने आपको ये बात कही थी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ शॉर्ट का ज़हन बनाया जा रहा है ताकि लोग और शॉर्ट्स ओपन करें और मजीद जो एक्सचेंजेस पे जो है वो DCA की जो बीमारी है वो करें, और उसके बाद देखेंगे ये मार्केट को 82 500 की बीमारी है, इसने वहां तक जाना है, वो लेवल इसको फंसा हुआ है। वहां से फिर हम बात करेंगे कि मार्केट ने अब कहाँ जाना है। ठीक हो गया, क्योंकि हम हमेशा लेवल टू लेवल चलेंगे। अब मैंने आपको ये बात कही थी कि मार्केट ने जो है वो भाई साहब ऊपर की तरफ अभी जाना है, तो क्या मार्केट अभी 80,000 गालिबन 500 400 के पास है, तो मार्केट क्या ऊपर नहीं गई? बिल्कुल गई, और अभी इसको मजीद ऊपर जाना है। ठीक हो गया। आज के दिन में
अब आपने कैसे ट्रेड करनी है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सिल्वर में कहा था 67.50 से बाय करो, 2 दफ़ा वहाँ से बाय निकली है, 69.60 तक मार्केट गई है। और मैंने आपको कहा है भाई इससे ज़्यादा अगर सिल्वर के पिप्स देखें तो ज़्यादा होते हैं, तो भाई इससे ज़्यादा और क्या ट्रेड हो सकती है। तो ये थी हमारी कल की वीडियोज़, और जो है वो कल की हमने जो है वो लेवल्स डिस्कस कर लिए। अब हमें आगे क्या करना है भाई, आसान करता हूँ। 4638 अर्ली मॉर्निंग में कल भी कहा था मार्केट बुलिश हो जाएगी, आज भी कह रहा हूँ मार्केट जो है वो चाइनीज सेशन में या एशियन सेशन में बुलिश हो जाती है। 4638 मिलता है, वहां से आपने सेल लाजमी करनी है। ठीक हो गया। जब तक मार्केट जो है वो 4638 से नीचे है, कीप ऑन सेलिंग। जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर 4 आवर क्लोज की तो फिर आपने जो है अगर 4608 मिलता है तो आपने वहां से बाय करनी है, और आपको का जो टीपी है वो 4638 और 4660 मिनिमम होना चाहिए। ठीक हो गया। देखो भाई गोल्ड में हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, नेकलाइन टूटी, सस्टेन नहीं कर रहा। अब आपके पास जो की एरिया नीचे से है ना वो 4569 है सुबह बाय के लिए। अगर आपको 4569 मिलता है, 4569 4567, तो आपको वहां से बाय करनी। ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है आपको ये लेवल मिलता है, आपने बाय करनी है। मार्केट अगर 4563 के नीचे कोई 1 आवर क्लोज कर गई या कोई 4 आवर, अब देखा करें जरा 4 आवर जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, तो फिर आपने जो है भाई साहब 4545 और 4510 से बाय करनी है। फिर वही बात है, रेंज में है गोल्ड, कोई इतनी बड़ी मूव नहीं दे रहा, सिंपोजियम भी चल रही है और कोई इतनी बड़ी मूव नहीं दे रहा। और अब जो मैं गोल्ड में देख रहा हूं भाई 4719, गोल्ड उस पर जाने के लिए पूरी तैयारी पकड़ के बैठा, ये नहीं जा रहा भाई नीचे, ये नहीं जाना चाह रहा। ये करेक्शन कोई हेल्दी करेक्शन ले नहीं रहा, नीचे जाता है फिर ऊपर आ जाता है। और मार्केट को जहां मार्केट बार बार एक तरफ जा रही हो तो ये याद रखा करें कि मार्केट को उस तरफ जाना होता है, और उसके पास मजीद जो ऊपर के लेवल हैं वो अब आपके पास जो है अगर 4694 मिलता है तो आप कल सेल कर सकते हो। 4694 मैंने आपको पहला लेवल दिया 4638, वहां से तो लाजमी सेल करनी है। जैसे ही 4 आवर्स के ऊपर क्लोज हुई तो फिर आपने सेल में नहीं जाना, आपने 4694 से पहले सेल नहीं करनी। ठीक हो गया। और जब 4694 आएगा वहां से सेल करेंगे, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा 4638 से भी। और भाई हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, 50 पॉइंट मिले, सॉरी 100 पॉइंट्स मिले, 150 पॉइंट्स मिले एक सेटअप में, हमारे लिए वो काफ़ी है, हमारे लिए वो सफिशिएंट है। ठीक हो गया। तो ये है गोल्ड का मामला। एक बुल फ्लैग भी बना हुआ है, आज एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था छोटे टाइम फ्रेम में, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर सका और मार्केट जो है वो फिर उसके ऊपर आ गई और रीटेस्ट कैंडल भी बन गई, तो मार्केट नीचे नहीं जा रही फिलहाल। एक बुल फ्लैग टाइप शक्ल बन गई है, तो भाई ये मार्केट को भी ऊपर जाना है। तो आज फ्राइडे भी है, थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। जो भी ट्रेड लें, देखिए बाय लें सेल लें, विदाउट एसएल ना लें, एसएल के साथ लें, कोई परेशानी नहीं। ठीक हो गया। सिल्वर की बात करते हैं भाई, सिल्वर 71.55 से जब तक नीचे है, क्लोजिंग ऊपर उसके नहीं देता, तब तक इसने भी ऊपर के लेवल को जो है अप्रोच नहीं करना। फिर सुबह आपको 70.70 मिले, 70.70, अभी तो ये 70 के पास तकरीबन ये 69.7080 के पास ये जो है वो अड़ जाता है, ऊपर नहीं जाता, लेकिन अब ये इसको ब्रेक कर देगा। नीचे से आपको फिर वही लेवल दे रहा हूँ, 67.60 मिले बाय करना, 66.70 मिले आपने बाय करनी है। ठीक हो गया। ऊपर से आपको फिर 69 मैं आपको ये कहूंगा कि आप फिलहाल 70.70 से सेल करें। उससे पहले अब ये 69.70 से भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको ये कहूंगा कि 70.70 से सेल कीजिए। ठीक है। जो है ना सिल्वर, उसने भी कुछ इंडिकेशन दी थी सेलिंग की, लेकिन यार जिस तरह से ये रेंज बाउंड हो चुका है और ट्रेंड भी जो है वो इसका बुलिश है, तो इसका जो समझ लें कि साइडवेज जो पैटर्न है या जो साइडवेज जो ट्राइंगल बना हुआ है, या इसको कह लें कि रेंज बनी हुई है, या अप साइड पे ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जाहिर है अभी ये पूरी तरह हेल्दी जो है वो करेक्शन ले नहीं रही। ठीक है। तो इसलिए भाई आप ना अभी सिल्वर को भी बाइंग साइड में थोड़ा सा देखना पड़ेगा और गोल्ड को भी बाइंग साइड पे देखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि क्या करना है। बाकी बिटकॉइन आपने क्या करना है, बिटकॉइन आपको 78,700 मिलता है, वहां से बाय करना है, और 80,900 मिलता है तो वहां 80,950 आपने वहां से सेल करना है। BTC 82,500 की तरफ जाने के लिए तैयार है। ठीक हो गया।
ये आपका तरीकाकार है। बाकी इसकी वीकली क्लोजिंग देखेंगे कि वो कहाँ पे आती है। अभी इंट्राडे को क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं तो इस तरह हमें चलना पड़ेगा। ठीक हो गया भाई। तो ये कुछ लेवल्स हैं, बाकी अटैच हो जाएंगे तो डेली बेस पे गाइड करता रहूँगा। तो अभी कभी कभी वीडियो बनाने को दिल नहीं भी करता, लेकिन जाहिर है मुझे मैसेजेस आते हैं कि नहीं सर बना दें। तो भाई साहब ग्रुप में आ जाओ ना। ग्रुप में कोई जिद है कि ग्रुप में नहीं आना, ग्रुप में आ जाओ, वहाँ पे मैं इंशाल्लाह ताला मजीद गाइड करूँगा। ठीक हो गया। तो ये भाई साहब कुछ लेवल है। देखें, समथिंग इज मैनिपुलेटिंग। DXY तो अब ऊपर जा ही रहा है, स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे हैं, इसको डिस्कस नहीं करते, कल भी किया था। देखो भाई, टी बॉन्ड यील्ड 10 ईयर हो 30 ईयर हो, इन्वर्स होती हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ। वो दोनों अभी भी ऊपर जा रही हैं, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। वो कल नीचे जा रही थी, गोल्ड भी नीचे जा रहा था। तो भाई साहब ये जो चीज़ है ना, ये ठीक नहीं है, आपको बता दूं। इसको इन्वर्स ही रहना चाहिए, ये नेचर से परे बात है। कुछ देखें, जो पेयर्स होते हैं उनकी नेचर होती है, उनका एक मैकेनिज्म होता है, वो उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, तो ये मैनिपुलेशन है। गोल्ड गिरेगा, पर गोल्ड अभी पहले ऊपर जाके फिर उसके बाद सही वाला गिरेगा, तो उसको देखना पड़ेगा। 4, 7 देखें वीक में और तकरीबन मंथ में गोल्ड अभी भी बीरिश है, ठीक है। लेकिन जो इंट्राडे है या 4 आवर है, इनमें जो है वो अभी भी बुलिश है, और ये हायर हाई हायर लो वाला जो है स्ट्रक्चर लेके चल रहा है, चाहे वो सिल्वर हो चाहे वो गोल्ड हो। 4773 का एक लेवल है। जिस दिन मार्केट उसके ऊपर आकर कोई मंथली क्लोजिंग दे गई या कोई वीकली क्लोजिंग दे गई, तो बस फिर भाईजान ऑल टाइम हाई जो है वो रिटेस्ट होगा ही होगा। ठीक हो गया। लेकिन हमेशा लेवल टू लेवल, ऐसे बोंगियां नहीं मारनी। ऐसे कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, मार्केट 100 पॉइंट नीचे गई तो 2000 पॉइंट उसको खुद ही नीचे पहुंचा दिया, तुक्का ट्रेडिंग। मार्केट को 1000 पॉइंट ऊपर गई तो उसको 10,000 पॉइंट खुद ही ऊपर पहुंचा दिया। ऐसे नहीं होता भाई, लेवल टू लेवल होता है। मार्केट तब तक ऊपर नीचे नहीं जाती जब तक उसको अपना फायदा नजर ना आए। तो इस वक्त जो है वो जाहिर है मार्केट को फायदा यही आ रहा है कि सेलर्स लीलो, और वो हो रहे हैं। तो इसीलिए ज़रा थोड़ा सा एहतियात से ट्रेड कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में मिलते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आपने अच्छा मुझे कमेंट में बताना है, आपको क्या लगता है कि गोल्ड जो है वो 4719 पे जाएगा आज के दिन में, और क्या जो है वो सिल्वर 70.70 पे जाएगा, और क्या जो बिटकॉइन है वो 82,500 पर जाएगा। आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा होगा। अगर होगा तो कोई थोड़ी सी रीज़न भी लिख के दीजिएगा। ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ग्रुप के साथ अटैच हो जाए, नंबर मेरा अटैच है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, जो पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह ताला मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं कहूँगा नहीं मेरे ग्रुप में आओगे तो मैं बताऊँगा। आप में से जो वीडियोस देखते हैं उनको पता है, वो मुझे मैसेजेस करते हैं। मैंने कभी कहा है आप मेरे ग्रुप में हैं, मैं अगर कोई मसला है या कोई फंसा हुआ है तो बता देने से मेरा क्या होगा। किसी का फ़ायदा हो जाना चाहिए, जो कि इस मार्केट में कोई भी किसी का फ़ायदा नहीं करता बगैर किसी मुफाद के। सही है। तो फिर वही बात, आप किसी के लिए रास्ते खोलोगे तो अल्लाह आपके लिए रास्ते खोलेगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।